जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने कहा था, आई वुड बी टेकिंग ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी CDS 2 2026। तो उसी में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका ओशन करेंट्स का। पहले तो इस वीडियो का पूरा कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। आज हम पढ़ने के वाले हैं। तो ये एक मैप है जिसमें हम ओशन करेंट्स की लोकेशंस के बारे में पता लगाएंगे, एंड उसके साथ साथ हम कुछ यहाँ पे वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट मैं लिख के लाया हूँ। एक एक करंट आपको क्या करने हैं, नोट्स बना लेने हैं। आप उसको देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड देन इसके बाद हम ट्राई करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी CDS एंड एनडीए में आए हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई विल बी टेकिंग यू प्रॉपर टाइम, ठीक है। आपको आराम से समय दूंगा मैं। आप इसके जो आंसर्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना है। नंबरिंग में डाल दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से आए हैं लास्ट के कुछ सालों में। आप देख लो, ठीक है। अलग अलग तरीके से यहाँ पे बना के पूछे गए हैं, चाहे डायरेक्ट पूछा गया हो, चाहे पेयरिंग वाला पूछा गया हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो गया, ठीक है, या फिर इस तरीके से सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हो। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ओशन करंट्स होती क्या है। यूजुअली हमारे ओशन में दो तरह की करंट्स फ्लो करती हैं, ठीक है। वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। अब होता क्या है, वार्म और कोल्ड ओशन करंट का फ़र्क क्या होता है। तो यूजुअली जब भी कोई पानी की सरफेस या फिर ओशन के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, उसे हम बोलने लग जाते हैं करंट, ठीक है। जहाँ पर भी पानी फ्लो करने लग जाए, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, बिकॉज ऑफ विंड फैक्टर, ठीक है, या फिर बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन फैक्टर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो वाटर होना चाहिए, ओशन वाटर होना चाहिए, इट शुड फ्लो, इसे बोला जाएगा करंट। अब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेम्परेचर इट वाज segregated or it was divided into two category. One is cold and second is hot या फिर warm current। तो इन दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करके रखते हैं। अब आप देख सकते हो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके के कोल्ड एंड वार्म वाटर करंट आपके फ्लो हो रहे हैं। जैसे एक एक करके हम लोकेशन वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट से स्टार्ट करेंगे और ईस्ट में आपको दो करंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। दो क्या, हाँ, दो मेन करंट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक है ये ओयाशियो, आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज कोल्ड वाटर करंट, आप इसको नोट डाउन कर लेना। एंड सेकेंड इज कुरोशियो, दिस इज वार्म वाटर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड है और वार्म वाटर है, दोनों का कन्फ्लुएंस कहाँ हो रहा है, एट द कोस्ट ऑफ जापान, ठीक है। ये जो जापान है उसके कोस्ट पे यहाँ पर आपको कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी वार्म वाटर करंट और कोल्ड वाटर करंट का कन्फ्लुएंस होगा, वो एक ऐसा रीजन बन जाएगा जो कि बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस से बहुत ही ज़्यादा रिच होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसा पानी मिल गया, वह वार्म पानी भी मिल गया, कोल्ड वाटर भी मिल गया। तो यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ हॉटस्पॉट, ठीक है। और जहाँ पर भी ऐसा हॉटस्पॉट होगा, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर करंट रुक रहा होगा, वहाँ पर फिश प्रोडक्शन, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वहाँ पर जो फिश प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये वाला जो एरिया है, जहाँ ये सी ऑफ जापान, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा फिश प्रोडक्शन होगा। तभी आप देखो जापान सबसे ज़्यादा फिश कंजप्शन में बहुत आगे मिलेगा, या फिश प्रोडक्शन में बहुत आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक नॉर्थ पैसिफिक करंट भी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ आप ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर, और दोनों को नोटिस करते हुए चलना। यहाँ पर ये हो जाएगा इसका ईस्टर्न मार्जिन, ये हो जाएगा इसकी वेस्टर्न मार्जिन। तो अगर आप ईस्टर्न मार्जिन में देखोगे तो यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है और ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो दिस इज़ योर वार्म करंट एंड दिस इज़ योर कोल्ड करंट। एक चीज़ नोटिस करोगे, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेटर से कहाँ पर आ गए हैं, दिस इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में इनको हम मान लेते हैं लोअर लैटिट्यूड्स। तो लोअर लैटिट्यूड्स में जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिल रहा है, एंड जो ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पर आपको वार्म करंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही चीज़ को हम एक और जगह पे कंफर्म करते हैं, दैट इज इन दी अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है। ये दिख रहा है आपको अफ्रीकन कोस्ट, सेम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर देखो आप ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना कि वेस्टर्न मार्जिन पे कैसा करंट है, आपका कोल्ड करंट है। एंड जो आपका ईस्टर्न मार्जिन है, यहाँ पर आपका किस तरीके का करंट है, यहाँ पर आपका वार्म करंट है। और देख सकते हो ये बेंगुला है, तो बेंगुला यहाँ पे कोल्ड करंट है, एंड एंगुलास आपके यहाँ पे वार्म करंट है। आप देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, तो यानी कि लोअर लैटिट्यूड से हम हायर लैटिट्यूड जा रहे हैं।
वेयर जो कोल्ड वाटर करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड्स। ठीक है, एक और करंट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मोजेम्बिक्यू करंट, तो ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर, सेम चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, जो आपका लोअर लैटिट्यूड्स में, लोअर लैटिट्यूड्स में अगेन वेस्टर्न मार्जिन पे यहाँ पर आपको कोल्ड करंट देखने को मिल रहा है, एंड ईस्टर्न मार्जिन पे आपको यहाँ पे वार्म करंट देखने को मिल रहा है, दैट इज योर ब्राज़ीलियन करंट, और इधर पे पेरुवियन करंट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हम बोल्ट की जलधारा भी से कहते हैं, एंड इट इज़ अ कोल्ड वाटर करंट। आप देखोगे इसका जब हम कन्फ्लुएंस कराते हैं किसके साथ, यहाँ ईस्टर्न वाले के साथ, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये पूरे एरिया में क्या होना चाहिए, वार्म वाटर एक्यूमुलेटेड होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, और ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पर कैसा वाटर एक्यूमुलेट होना चाहिए, कोल्ड वाटर। बट अगर सिचुएशन रिवर्स हो जाती हैं तो यही आपका आगे जाके अल नीनो का फॉर्मेशन करता है। तो कोल्ड वाटर आपका इन्फ्लुएंस करता है अल नीनो को भी, जो कि इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। इस साल आप सबको पता ही है, ठीक है, गॉडजिला अल नीनो इंडिया में आया है, या गॉडजिला अल नीनो की कंडीशन बनी है। सो दैट्स वाई अल नीनो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करूँगा, नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें से एक मैं अल नीनो के ऊपर रख दूंगा, ऑल द स्टैटिक का पार्ट है, बट ठीक है, अल नीनो को हम कवर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा नदन लेटीट्यूड्स की तरफ, यानी कि नदन हेमिस्फीयर की तरफ। सिमिलर चीज़ देखेंगे, देखो ये रहा इक्वेटर आपका, दिस इज़ योर इक्वेटर, एंड दिस इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सिमिलरली दीज आर कॉल्ड लोअर लैटिट्यूड्स, अगेन सेम लॉजिक लगाओ, वेस्टर्न मार्जिन पे कैसा करंट है, कोल्ड करंट है, ईस्टर्न मार्जिन पे कैसा करंट है, वार्म करंट है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगेन कुरोशियो एंड ओयाशियो हमने देख लिया। अब चलते हैं हायर लैटिट्यूड्स की तरफ। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मैं ऑलरेडी बता चुका था, एंड दिस इज योर आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो वेस्टर्न मार्जिन है वहाँ पर कैसा करंट आ गया, वहाँ पर वार्म करंट आ गया, तो जो कंडीशन वहाँ पे थी उसका, और इधर पे कौन सा आ गया, कोल्ड आ गया। तो जो कंडीशन आपको लोअर लैटिट्यूड्स में दिखी थी उसके एग्जैक्टली रिवर्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स वेस्टर्न मार्जिन पे वार्म करंट एंड ईस्टर्न मार्जिन पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है, जो कि मिल रही है किसके साथ, लेब्राडोर करंट के साथ, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग द सेम कंडीशन एट वॉज, या जो कि फॉर्म हुई थी ओयाशियो और कुरोशियो के पास। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर एक फ़िश प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वैसे ही यहाँ लेब्राडोर के पास भी बहुत अच्छा आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ये जो गल्फ स्ट्रीम है, इट बिकेम द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, एंड ये वार्म करंट है। ठीक है, ये जब इधर जाता है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा एरिया ना आइस शीट से ढका हुआ होता है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये यहाँ पर जाके इसको थोड़ा वार्म देता है, मतलब वार्मथ देता है, और उसकी वजह से आइस शीट थोड़ा सा पिघल जाती है। तो यहाँ आपको अगेन ग्रीनलैंड एंड नॉर्वेगियन करंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज देख लेते हैं, है ना। वार्म ओशन करंट आपको यहाँ पर समझना है। वार्म ओशन करंट में सबसे पहला हो गया आपका गल्फ स्ट्रीम, सेकंड हो गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, थर्ड हो गया नॉर्वेगियन करंट, फोर्थ ब्राज़ील करंट, फिर एंगुलास, मोजेम्बिक्यू, क्रूशियो, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, अलास्का करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंड कभी कभी सोमाली करंट। ठीक है, ये सीजनल करंट है तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, बट हाँ कभी कभी ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी माइट बी इंटरेस्टेड इन आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि भैया सोमाली करंट किस तरीके का करंट होता है। सोमाली जो करंट होगा, मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इधर के आसपास को यहाँ पर इस तरीके से फ्लो करता है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसी के आसपास एंगुलास फ्लो कर रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारे के सारे जितने भी आपके वार्म करंट होते हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इन लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर आपका कोल्ड करंट। ठीक है, कोल्ड करंट में कौन कौन आ गए, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, पेरू, या जिसे हम हम्बोल्ट भी कहते हैं, एंड ये किसके पास होता है, ये आपका पैसिफिक ओशन में होता है। एंड पैसिफिक में भी कौन सी साइड होगा, वेस्टर्न साइड है कि ईस्टर्न साइड है, सोचो ज़रा। ठीक है, क्योंकि ये पेरुवियन कोस्ट के यहाँ पे है, तो इट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न पैसिफिक।
ठीक है, मैप में वेस्ट में दिखेगा बट एक्चुअल में पैसिफिक के ईस्टर्न में। फिर आता है कैनरी करंट, बेंगुला करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओयाशियो करंट, फॉकलैंड करंट जिसे हम मालविनस करंट भी बोलते हैं, और अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, अंटार्कटिक सब पोलर करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्लासिफिकेशन और वेरिंग बाय रीजन की अलग अलग रीजन में जैसे जैसे पाई जाएगी उस हिसाब से यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट का आपका टेम्परेचर रहता है। अगर एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक के हिसाब से बताना चाहूँ तो ये आप याद रख लेना, जो वेस्टर्न बाउंड्रीज पे हैं बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम वेस्ट में है, कुरोशियो वेस्ट में है, ब्राज़ील वेस्ट में है, एंगुलास वेस्ट में, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वेस्ट में। ईस्टर्न की बात करूं और ईस्ट में क्योंकि आपको ज़्यादातर कोल्ड देखने को मिलेगी, कैलिफोर्निया, कैनरी, पेरू, बेंगुला, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखना जो मैं आपको बहुत देर से बता भी रहा हूँ। ठीक है, मैं बार बार आपको वेस्ट ईस्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछा जाता है इन लोअर लैटिट्यूड्स। ये मैं आपसे भी पूछता हूँ, ठीक है, आपको ये ट्रू फॉल्स बताना है। इन लोअर लैटिट्यूड्स, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपका स्टेटमेंट आएगा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज ऑफ वार्म करंट। आपको ये बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट आपने बता दी तो यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए जो मैं इतनी देर से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, है ना, क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, कौन सा कोल्ड ओशन करंट नहीं है। इस तरीके से देख सकते हो, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, आप भी आंसर करते टाइम उसी तरीके से नंबरिंग को फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज योर थर्ड नंबर एंड दिस इज योर फोर्थ नंबर। साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है, और आंसर ज़रूर लिख देना। मेरे को भी तो पता लगे आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो या कितने नहीं कर रहे हो, या कितने अच्छे से हमारे कंटेंट को फॉलो कर रहे हो। एंड अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ा है तो लेट मी टेल यू, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, ठीक है, @ACDS। इफ़ यू आर फॉलोइंग CDS एग्ज़ाम तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट एग्जामिनेशन तो ACE डिफेंस। तो ये 2 आप चैनल हमारे ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट होगा वो आपको इन दोनों चैनल्स में देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दोनों चैनल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। इवेंचुअली मैं आपको बताऊं, हमारे ACDS पे एक PYQ की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज PYQ करा रहे हैं। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज़ नॉट अ कोल्ड ओशन करंट। कोल्ड कौन सा नहीं है, तो देखो कैनरी, कैलिफोर्निया, कुरोशियो, ओयाशियो। आप खुद बता सकते हो कि कौन सा है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर वार्म ओशन करंट कौन सा है, कुरोशियो, कैलिफोर्निया, ये पूरा पेयरिंग दी है, दोनों होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों करंट एक साथ वार्म होने चाहिए। कुरोशियो, कैलिफोर्निया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राज़ील करंट, कैनरी, बेंगुला, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड फॉकलैंड करंट। अगर इनमें से कोई एक भी, मतलब पेयरिंग में कोई एक भी ऐसा है जो वार्म नहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखना है, जैसे अगर आपको लिखता है कि 1 का C है तो आप ऐसे करके लिखना 1.C, मैं समझ जाऊंगा कि आपने 1 का आंसर C दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गल्फ स्ट्रीम इज पोलवर्ड फ्लोइंग करंट इन अटलांटिक ओशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस इज नॉट करेक्ट। तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ की तरफ जा रही है, वो अटलांटिक ओशन की तरफ जा रही है। एंड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसके रिगार्डिंग। इट इज़ सिमिलर टू द कुरोशियो करंट इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यानी कि कुरोशियो करंट जैसा है वैसे ही ये वाली करंट भी है। इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड पोलर रीजन। द करंट इज अ मेजर फैक्टर इन वेदर अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द USA। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, द वाटर या वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सस्टेन्स द कोरल रीफ ऑफ द वेस्ट पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो किस तरह की करंट है। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट। ये मैं हिंट आपको दे जाता हूं, इस क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो सवाल है दैट इज कुरोशियो। ठीक है,
कुरोशियो इज नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट। अगेन कुरोशियो कैसा है, कुरोशियो भी भैया वार्म है, नाम याद रख लो इनके, ये बार बार रिपीट हो रहा है कुरोशियो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुरोशियो इज नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इनमें से कौन सा इसके रिगार्डिंग सही नहीं है, तो नॉट बताना है। ओके, इट इज सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो यहाँ पर क्या बोला, अब दोनों को देखो, ये दोनों क्वेश्चन देखो, और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग सालों में आए हैं। इधर गल्फ स्ट्रीम पूछा, इधर क्रोशियो पूछा, क्रोशियो इधर ऑप्शन में, ये इधर ऑप्शन में। समझ रहे हो पीवाईक्यू किस तरीके से खेले जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी अच्छे से समझ गए तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो यहीं हो जाएगा। और अगला स्टेटमेंट भी देख लो जरा, अगला स्टेटमेंट बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा अगला स्टेटमेंट में, मैं आराम से आपको रोक के दिखा देता हूँ। इधर पढ़ो, इट ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड पोलर रीजन, इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिकल वाटर टुवर्ड्स पोलर रीजन। ठीक है, द वार्म वाटर ऑफ कुरोशियो करंट सस्टेन कोरल रीफ ऑफ जापान, इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फ्लो नॉर्थवर्ड। तो इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन एंड दिस वुड बी योर 6th क्वेश्चन। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेंगुला करंट इज नॉट करेक्ट। इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इट इज़ अ कोल्ड करंट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इट फ्लोज इन दी अटलांटिक ओशन। ठीक है, आंसर आप बता सकते हो, आराम से पॉज कर लेना। एंड यहाँ पे लिस्ट दी है और उसके साथ इसको मिलाना है आपको। ठीक है, और किस किस के बारे में पूछा है, क्रूशियो, पेरू, लेब्राडोर एंड फ्लोरिडा। ठीक है, इनको आराम से मिलाइए, आपके ऑप्शंस आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एंड देन आ जाता है आपका 7th क्वेश्चन, ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्रोशियो करंट, एंगुलास करंट, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, एंटिलीज करंट, और यहाँ पर इनको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करा है, दीज आर योर ऑप्शन, यू कैन डू इट। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं पीवाईक्यू का नहीं उठा के लाया, ये सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एनडीए में, सीडीएस में एंड सीएपीएफ, सिर्फ इन 3 एग्जाम को टारगेट किया है अभी मैंने, इन तीनों एग्जाम से ये क्वेश्चन उठ के आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कुरोशियो वार्म है, लेब्राडोर वार्म है, बेंगुला कोल्ड है, ओयाशियो कोल्ड है। तो आप खुद ही बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। एंड ये 7th है, तो दिस इज योर 8th क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा एंड समझ आ गया होगा कि अब इस टॉपिक में आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये कुछ पीवाईक्यूज है, इनको सॉल्व करिए एंड मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए, तब तक अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ऐसे ही और कोई ना कोई वीडियो को मैं आपके लिए बना के ज़रूर लाऊंगा। चलो, धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।